ओम शांति। गुण हम मानव के जीवन में एक श्रृंगार की तरह है, एक शक्ति की तरह है। गुण कौन धारण करता है? जो ज्ञानी आत्मा है। तो ज्ञानी तो आत्मा का पहला गुण क्या है? कई गुणों में ज्ञानी तो आत्मा का पहला गुण है सहनशीलता। जो व्यक्ति सहन करना सीख लिया, जान लिया, इसे करना अपने जीवन में शुरू किया, वह व्यक्ति अपने जीवन को कई कठिनाइयों से आगे निकल जाता है और अपने जीवन में खुशियां भर लेता है और सभी के दिलों पर छा जाता है। तो बाबा हम बच्चों को यह बहुत बड़ा लेसन देते हैं कि हे बच्चे, इस ज्ञान की मंजिल पर चलेंगे तो सहन करने की शक्ति धारण करनी पड़ेगी। सहनशील बनने की थोड़ी तकलीफ लेनी पड़ेगी। यह सहनशीलता का गुण बहुत बड़ी शक्ति है। यह सर्व गुणों में महान गुण है। यह बाबा का बोल सुन सब प्रैक्टिकल चार्ट देखें कि मेरे में सहनशीलता का गुण है। बाबा ने कहा, बच्चे, दुख सुख, स्तुति निंदा, मान अपमान सब में समान रहने की, एक रस स्थिति में रहने की, सहनशील होने की शक्ति चाहिए। तो यह शक्ति चाहिए या मुझ आत्मा का अथवा इस ज्ञान का पहला गुण ही यह है। ज्ञानी तो आत्मा का गुण है समान रहना। अगर ज्ञानी तो आत्मा में यह गुण नहीं है तो वह प्रिय नहीं है। जब हम अपने को ज्ञानी तो आत्मा देखते हैं, माना हमारे अंदर ड्रामा की सारी नॉलेज है। हर आत्मा के सतो प्रधान, तमो, रजो, सतों की स्टेज की भी नॉलेज है। जब नॉलेज है तो नॉलेज की शक्ति के आधार पर समान रहने की शक्ति स्वतः ही आ जाती है। जैसे बालक से युवा, युवा से वृद्ध होते तो कभी यह नहीं कहते कि ओ नेचर, तूने बालक से युवा या युवा से बूढ़ा क्यों बनाया। नहीं कहते नेचर से, परंतु जानते हैं यह प्रकृति का नियम है। 4 ऋतुएं होना यह भी प्रकृति का नियम है। जब हम जानते हैं कि यह नियम है तो हम क्यों कहे, ओ प्रकृति, तुम हमें ठंडी में व गर्मी में दुख क्यों देती हो। हम जानते हैं यह नेचर का गुण है। सर्दी के समय सर्दी, गर्मी के समय गर्मी होनी ही है। हमारे पास उससे बचने के साधन हैं तो उसे यूज करते हैं। हम जान गए अभी की प्रकृति है तमो प्रधान और सतयुग में प्रकृति सतो प्रधान होती है, इसीलिए सुखदायी होती है।
अभी तमो प्रधान है, इसलिए प्रकृति पर कभी गुस्सा नहीं आता। कभी भी हम ऐसे नहीं कहते या लड़ते, ए सर्दी तुम मुझे दुख क्यों देती हो। किससे लड़ेंगे बताएं। जब बुद्धि में आता यह तो प्रकृति का धर्म है तो उसे लड़ने नहीं जाते हैं। फिर जब कहते क्या करें, यह पारिवारिक परिस्थितियां आती है, वह तो आएगी ही, मैं उससे दुखी क्यों हूँ। जैसे प्रकृति का सुख दुख सहन करते, वैसे यह परिवार का भी तो हिसाब किताब है, मैं उससे क्यों लड़ूं। हमें उसमें अपनी स्थिति अप डाउन नहीं करना है। कभी कभी सोचते हैं कि मुझे तो सबसे मान मिलना चाहिए, ये मुझे मान नहीं देता इसलिए गुस्सा आता है। लेकिन जब प्रकृति दुख देती है तो गुस्सा क्यों नहीं आता है। जब मेरा कोई अपमान करता है तो मैं रंज होती, लेकिन मैं सोचूं कि मैं उसे कितना मान दिया है। एक है देना, एक है लेना। जब अपमान पर गुस्सा आता है, माना मैंने मान की भूखी प्यासी हूँ। जब हम मान की प्यासी और भूखी होती हूँ तब मुझे अपमान फील होता है। यानी हमें मान की मांग है, मैं दाता बनूं या लेवता बनूं। मुझे मान देना है या लेना है। मैं बरदाता हूँ या आत्माओं से बर लेने वाली हूँ। मान मांगना अर्थात आत्माओं से बर मांगना। बाबा कहते हैं मांगने से मरना भला। मैं दाता की बच्ची दाता हूँ तो लेवता क्यों बनते हैं। यह सवाल हर एक अपने आप से पूछना चाहिए। कहा जाता है तो प्यार करो तो सब करें। कहते मैं तो सबको प्यार देता, लेकिन आगे वाला मुझे ठुकराता है। इसमें हमेशा समझो यह मेरा हिसाब किताब है। 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकता करना है हमें। जहाँ प्यार होगा वहाँ सब मान देंगे। शुभ भावना रहेगी, शुभ चिंतन चलेगा, फिर उनके लिए मेरा वरदान रहेगा। अगर मैं इस स्थिति में रहूँगी तो सब मेरी स्तुति करेंगे। अगर मैं ही अपने स्थिति पर नहीं रहती तो कोई भी मेरी क्या स्तुति करेगा। हर एक अपने से पूछना चाहिए, पहले मेरी स्तुति मेरे 10 मंत्री यानी कर्मेंद्रिय करते हैं क्या। जो मुझ आत्मा का संस्कार है वह संस्कार मेरी स्तुति करता है क्या। जब मेरा संस्कार मेरी स्तुति करे अर्थात ऑर्डर में रहे, तब दूसरे भी स्तुति करेंगे। बाबा ने कहा कि 3 मंत्री है मुख्य है। वह 3 मंत्री है मन, बुद्धि और संस्कार। ये हमारे 3 मंत्री हैं। तो मेरा मन सदा मेरे चरणों में रहता है, अर्थात मैं जो पवित्र आत्मा हूँ, मेरा मन सदा ऐसा ही स्वच्छ, पवित्र और सदा ऊंचा रहता है। मेरा पहला मंत्री मेरे ऑर्डर में है। बताएं, ऑर्डर में है तो शुद्ध संकल्प स्वतः रहेंगे। फिर यह क्यों आता मेरा यहाँ अपमान हुआ, क्यों ऐसा महसूस होता। यह संकल्प उठाना भी तो और शुद्धता है। अपने से पूछना चाहिए, मैं अपनी महानता की ऊंची स्थिति पर रहता हूँ
जब मैं उसी स्थिति पर रहूँगी तो सब मेरा मान करेंगे। कई कहते हैं मेरी वृत्ति अच्छी नहीं, मेरी वृत्ति चंचल होती है। अगर मैं यही रिपोर्ट करती तो मैं दूसरे से क्या मान मांगूं? पहले तो अपनी रिपोर्ट बंद करेंगे, तो पहले अपने मंत्री से तो प्यार पाओ, पीछे दूसरे से मांगना है। अगर वृत्ति चंचल है, माना मंत्री कंट्रोल में नहीं है। कहते हैं दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा है। अब 10 शिष्य वाले रावण ने स्वाहा करने के लिए हमारे बाबा ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इसमें ब्रह्मा बाप के साथ ब्राह्मण बच्चों ने अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया। तो हर एक पूछें कि मैंने अपने 10 राक्षसों को स्वाहा किया है। इंद्रजीत बनने का मतलब है अपनी कर्मेंद्रियों को दिव्य बनाना। तो चेक करना है कि मेरे कान दिव्य बने हैं या अभी तक कनरस सुनने का शौक है। परचिंतन पतन की ओर ले जाएगा। फिर ऐसा परचिंतन वाला मान पा सकता है क्या? हमारे यह नयन दूसरों को प्यार की भावना से, भाई भाई की दृष्टि से बाबा के रत्न देखने के लिए है। अगर यह नयन बुरी दृष्टि से देखते, द्वेष की दृष्टि से देखते, तो क्या यह नयन मुझे मान देंगे? अगर नयनों ने बुरी नज़र से देखा, द्वेष दृष्टि डाली, तो मेरे नयन ही मुझे अपमानित करते हैं, दुख देते, फिर दूसरे से मान कैसे मिलेगा? सोचने की बात है ना। कहते हैं यह मुझे इतना प्यार नहीं देता। मैं पूछती कि आपने अपने को कितना प्यार किया है? मैं अपने संकल्प को शुद्ध रखूंगी तो प्यार मिलेगा। मेरी बुद्धि अगर पंचिंतन में घूमती, सत्यता को छोड़, स्वच्छता को छोड़ और सत्यता की ओर जा रही है, तो पहले मेरी बुद्धि ने ही मुझे प्यार नहीं दिया है। अगर बुद्धि ही प्यार नहीं करती है तो दूसरे क्या करेंगे? पहले देखना है कि मेरे संस्कार मुझे रिस्पेक्ट देते हैं क्या, या मेरे संस्कार ही मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते। ये हमें देखना है। मैंने अपने संस्कारों की चंचलता को स्वाहा किया है क्या? अगर मेरे संस्कार ही मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते तो दूसरे क्या देंगे? जिसमें जरा भी मूड ऑफ की आदत है उसे मान मिल नहीं सकता, ये गारंटी है। एक बार और मैं बताता हूँ, जिसमें जरा भी मूड ऑफ की आदत है उसे मान मिल नहीं सकता। मूड ऑफ माना ऑफ, उसे कौन सी प्रेम की ऑफर मिलेगी? उसे कौन ऑफरिंग देगा? अगर कहते ऑफ होने की आदत है तो आदत सब भी बुरा है। दिव्यता माना गुण, यह मेरा गुण है, दिव्य रहना। जहाँ दिव्यता है वहाँ मान अपमान का सवाल समाप्त हो जाता है। जहाँ मांगते हो कि मान मिले, वहाँ वह दूर हो जाता है। आज के राजनेताएं मान के लिए चेयर मांगते हैं, आज मिलती कल चेयर उठाकर फेंक देते हैं, क्योंकि है ही प्रजातंत्र। हम तो राजाओं के राजा हैं, हम कभी मांग नहीं सकते। राजा कभी नहीं कह सकता यह चपरासी मेरी इज्जत गंवाता है। राजा का तो ऑर्डर चलता है। तो पूछें अपने आप से, मैं राज अधिकारी हूँ
या मैं अपने चपरासियों के अधीन हूँ? कई कहते हैं क्या करो, गुस्से में हाथ चल गया है। अरे चल गया या तूने चलाया? कहते हैं न चाहते हुए गाली निकल गई। अरे मुख किसका गंदा हुआ? किसने गाली दी? उसका मुख बासी हुआ। बाबा कहते हैं तो बासी मुख वाले को मुँह क्यों देते हो? तुम उनसे मुख मोड़ लो। तुम उनके साथ गंदा क्यों बनते हो? कई बार कई दीवालों पर बने हुए गंदे चित्रों को देख कहते मेरी आँख खराब हो गई। अरे वह तो जड़ है, जड़ चित्र है और मैं हूँ चैतन्य। मैं अगर कहूँ मुझे यह पिक्चर का चित्र अपनी तरफ खींचता है तो मेरा वह राजा हुआ ना, मैं प्रजा हो गई। यह दीवाल का चित्र मेरा चित्त काट लेता है। वह चित्र मेरा दिलाराम बन गया है, जिसने दिलाराम बाप से दिल तुरा दी है। जो किसी पर खींच जाता है, आकर्षित हो जाता है, वह क्या है? दिल फेंकू है। दिल बेचने वाला दिल फेंकू हमें नहीं बनना है। दिलाराम बाप के दिलाराम बच्चे बनना है। बाबा ने तो कहा है कि तुम शरीर निर्वाह के लिए कर्म करो। क्या चित्र देखने की, नॉवेल्स पढ़ने की छुट्टी दी है? कहते हैं कि दिल उदास होती तो पढ़ लेता हूँ। पढ़ोगे देखोगे तो ज़रूर वह बुद्धि को डिस्टर्ब करेगा। अच्छा, ओम शांति।